परमेश्वर हमें आशीष देने के लिए तैयार है। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय के 8 वचन में कुछ यूं लिखा है, तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। हालेलुया। तेरे खत्तों पर जितने कामों पर तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा तुझे आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष भी देगा। परमेश्वर हमें आशीष देने के लिए तैयार है, आपको फलवंत करने के लिए तैयार है, आपको उस पौधे के समान बनाने के लिए तैयार है जो बहते हुए पानी के किनारे लगाया जाता है, लगता है और वो हरे भरे रहते, कभी सूखते नहीं। गर्मी के दिनों में भी, अकाल के दिनों में भी वो पानी बहता है और वो पौधे हरे भरे रहते हैं। परमेश्वर हर समय हर पल आपको अपनी आशीषों से भरना चाहता है। आशीष चंगाई हमारी कमाई पर आशीष देने के लिए तैयार है। कैसे? यूहन्ना पहले अध्याय के 8 वचन में हम यह देखते हैं, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। हालेलुया। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। इस महीने का वचन भी यही है, हम प्रभु में प्रभावशाली कैसे बने, हम आगे कैसे बढ़े। जब हम व्यवस्था की पुस्तक में जो लिखी है, बाइबल में जो वचन जो शब्द लिखा है, अगर हम उस पे चलने के लिए हम दिन रात चौकसी करेंगे तो ऐसा ही करने से तेरे सारे काम सफल होंगे। हालेलुया। काम सफल नहीं हो रहे, रुकावटें आ रही है, बाधाएं आ रही है, सालों दिनों महीनों बीत चुके हैं। मैं कह रहा हूं आज से तुम्हारे काम सफल हो रहे हैं। जितने लोग कह रहे हैं प्रभु आज से मैं तेरे वचन के अनुसार चलूंगा, परमेश्वर उनके सारे कामों को सफल कर रहा है, तेरे खत्तों पर आशीष दे रहा है, तेरे कमाई पर आशीष आ रहा है, तेरे बिजनेस पे आशीष आ रहा है। कॉर्पोरेट में जो कार्य करते हैं, कॉर्पोरेट में जो कार्य करते हैं, नर्सिंग में जो कार्य कर रहे हैं, परमेश्वर उन्हें आशीष दे रहा है। तुम्हारे हाथों में परमेश्वर एक सामर्थ्य दे रहा है। जो कॉर्पोरेट में कार्य करते, परमेश्वर आपको दूसरे को घर बनाकर आपको देने की यह सौभाग्य दिया है कि आप घर बनाकर दूसरे को दे रहे हैं, बेच रहे हैं। प्रभु आपको उसमें और बढ़ाएगा और फलवंत करते जाएगा। यस, मैं कह रहा हूं, आप जो लाखों में अभी आप बिजनेस करें कॉर्पोरेट में, आने वाले दिनों में करोड़ों में करेंगे, करोड़ों में करेंगे, लेकिन प्रभु के कार्य के लिए उसमें निकाल देना, प्रभु तुम्हें और भी फलवंत करेगा और भी आशीष से देगा। नर्सिंग में जो कार्य करते, परमेश्वर उन्हें आशीष दे रहा है, उन्हें आपको बुद्धि से परमेश्वर आपको भर रहा है। यीशु रिस्सेखेरे बे, हालेलुया हालेलुया। यस, परमेश्वर आपके घरों में, आपके जीवन में आशीष दे रहा है। मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चों के जीवन में सफलता नहीं मिल पा रही है, आपके बच्चों के जीवन में परमेश्वर सफलता देने जा रहे हैं। आपके बच्चों को परमेश्वर आगे बढ़ा रहा है, ऊंचे पदों पर, ऊंचे स्थानों पर परमेश्वर आपको बैठा रहा है। जो भी जीवन में उनके बंधन है वो यीशु के नाम में टूट रहे हैं। शादी में जो रुकावटें बाधाएं आ रही है वो यीशु के नाम में टूट रहे हैं। हालेलुया। आज से हम ठान लें, मैं प्रभु के पीछे चलूं। यूहन्ना पहले अध्याय के 9 वचन, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हिसाब बांध, दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो। भय नहीं खाना, परमेश्वर हमें आज्ञा दिया, हिसाब बांध कर दृढ़ हो जा, दृढ़ता से खड़े रहना है, भय नहीं खाना है, तेरा मन कच्चा नहीं होना है, क्योंकि जहां तू जाएगा वहां तेरा परमेश्वर होगा तेरे संग रहेगा। कब रहेगा? जब हम उसके पीछे चले, जब उसकी हम आज्ञाओं पे चले, जब उसके हम कार्यों के लिए हम आगे आएंगे, स्वर्ग का परमेश्वर हमें बढ़ाता चला जाएगा। हो सकता है तू शून्य में है, मैं कह रहा हूं कोई नाम है, मैं जैसे बोलता हूं कि तू घर लेना चाह रहा है, हालेलुया, मैंने आपका नाम लेकर बोला कि तू घर तुझे मिल रहा है, बच्चे की आशीष मिल रही है, तो आप बोलेंगे मेरे पास तो पैसा नहीं है, 15-20 हज़ार सैलरी है, कहां से नया घर मैं खरीदूंगा। हालेलुया। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। वही तो परमेश्वर जो हमसे नहीं हो सकता वह परमेश्वर करता, वही तो परमेश्वर, उसी का तो कार्य है, वही चमत्कार है।
15,000 सैलरी है, पास्टर जी बोल रहे हैं कि मेरा नाम लेकर, मेरा शब्द लेकर घर लेना चाह रहे हैं, घर लेना है, कैसे लिया जाएगा? 15,000 सैलरी है, 20,000 सैलरी है, कहाँ से ले पाएंगे हम घर? हालेलुया। तैयारी करके रखो, परमेश्वर देगा। हालेलुया। लोग तुम्हारे पास आएंगे, प्रेज टू जीसस, लोग तुम्हारे पास आएंगे। हालेलुया। बच्चे की आशीष मिलेगी। शादी के 12 साल 10 साल बीत चुके, निराश चुके हैं, हर जगह थक चुके हैं। मैं बोल रहा हूँ फलाना व्यक्ति बच्चे की आशीष मिल रहा है, आप बोल रहे 10 साल 15 साल से तो मैं घूम घूम के थक चुकी हूँ, अब मुझे क्या मिलेगा? हालेलुया। विश्वास को कमजोर मत करो। मसीह में हो, तुम्हारा विश्वास दृढ़ता से उसके ऊपर होनी चाहिए। परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा। जो वादा हमने परमेश्वर हमसे किया वो पूरा करके रहे, तुम्हें फलवंत करेगा, तुम्हें आशीष देगा, शत्रु की सारी चालें तहस नहस होगी। हालेलुया। बोल रहे हैं सरकारी जॉब की ब्लेसिंग मिलेगा, उम्र निकल चुका है, उम्र मान लो 30 साल है, मेरे 31 साल हो गए, तुम्हारे लिए नियम बदल जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, वो नियम को बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। तुम्हें आशीष से मिलेगी, चंगाई मिलेगा, वो जीवन यापन के जो वस्तुएं चाहिए वो सब परमेश्वर तुम्हें देगा, लेकिन सही समय पर। हमें लग रहा है कि मुझे अभी ये चीज मिल जाए तो मेरे लिए अच्छा हो जाता है। हम अक्सर ऐसा सोचते हैं, समय कब आएगा, कब आएगा अच्छा समय? यही अच्छा समय है। मैं दुख में हूँ, परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा है। मैं परेशानी में हूँ, परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा है। कब सही समय आएगा? वो आएगा सही समय। परमेश्वर जानता है कि तुझे कब आशीषों की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में उतना ही परीक्षा देता है, परीक्षा करता है जितना मनुष्य सह सकता है। और तुम्हारी क्षमता से अधिक परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा। अगर परीक्षा में पढ़ देगा तो उस वहां से निकलने का एक रास्ता भी परमेश्वर बना कर देगा। और रास्ते को प्राप्त करने के लिए हमें प्रार्थना, उपास और प्रभु के पीछे चलना होगा, तो ही हमें सही मार्गदर्शन मिलेगा, तो ही हमें परमेश्वर अपने रास्ता को बताएगा। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा, हमारे मार्गों में सहायता करेगा और हमें सफलता की ओर ले जाएगा। विश्वास करने वाले बोले आमीन। तेरे खत्तों पर जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसीलिए जो तेरा परमेश्वर तुझे देता है उसमें तुझे वह आशीष देगा। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, वह तेरे अंजल पर आशीष देगा और तेरे बीच से रोगों को दूर करेगा। निर्गमन 23 अध्याय के 25 वचन। अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न और जल पर आशीष देगा और तेरे बीचों से रोगों को वह दूर करेगा। हम अपने प्रभु के पीछे चलें, उसकी आज्ञाओं को हम थामे रहें, उसके पीछे हम दिन रात चलने के लिए चौकसी करें। जाने अनजाने में अगर हमसे भूल पाप गुनाह हो जा रहा है तो हम प्रभु से माफी मांगे। वो दयालु परमेश्वर है, वह अनुकारी परमेश्वर है। वो आपको अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करेगा और आपको अपने राज का वारिस बनाएगा। हालेलुया। प्रभु इन वचनों की तरह हम सबको आशीष दे। जितने लोग कमेंट बॉक्स पर डाले प्रार्थना रिक्वेस्ट, आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। अपने हाथों को उठाएं, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पिताजी, हम धन्यवाद करते हैं यह सुंदर समय के लिए, वचन बोलने में सहायता किया पिता। जो वचन आपने दिया पिता भी उससे बोलने में आपने सहायता किया, हम धन्यवाद करते हैं। ये आपके वचन के अनुसार चलने वाले हो जाए, दिन रात उसी पर मन लगाए रहे पिता परमेश्वर, ना दाएं ना बाएं मुड़े पिता, वो आपके पीछे चलने वाले हो जाए पिता। पवित्र आत्मा के द्वारा आप इन्हें अगुवाई प्रदान करें पिता, इनके संग और साथ रहिए प्रभु जी, और इन्हें अपनी आंसुओं से भरपूर करते जाइए। हम आपके नाम से इन्हें आशीष करते हैं पिता। अपनी आंसुओं से आप इन्हें भरपूर करें, इनके सारे कामों को सफल करें, इनके रास्ते को खोल दीजिए। जो दुख में, परेशानियों में, समस्याओं में है पिता, उन सबों से ये आजाद होकर आपकी ये महिमा करने वाले हो जाए पिता। पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में ये आंसुओं से भर जाए, आपके काम सफल हो जाए। यीशु के नाम में इसी समय बंधन टूट जाए और शायद दुख निराशा पर इनके जीवन से बाहर जाए। ऐसे आशीष आपने दे दिया इनके जीवन में, हम धन्यवाद करते पिता। हर एक को अपनी आंसुओं से भरपूर करें और अपनी महिमा के लिए उपयोग करें। हम आपके नाम से इन्हें आशीष की घोषणा प्रार्थना सुना। धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी, आशीष मांगते हैं, सुन दे, आस ग्रहण कर ले पिता। आमीन आमीन और आमीन।
बोल यीशु मसीह की जय।